हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेस पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बच्चों उसको कर रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। अगर आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज या कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सभी चैप्टर देख सकते हैं। अगर आप साइंस के चैप्टर देखना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 मैंने आपको करवाया हुआ है, उन्हें NCERT या पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ एक्सरसाइज 6.2। देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है, इधर ध्यान दीजिएगा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन फिगर 6.31। ये बुक के अंदर फिगर दिया हुआ है। कहते हैं इसका एरिया निकाले। किसका निकालना है? ADE का। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये बताना है कितना आएगा ADE। ठीक है, अगर आपको याद हो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चे ये होता है, समझदार हैं आप। ठीक है, तो इसका बेस कौन है? AD, जो किसके बराबर है? 8 के। तो ये इसका 8 आ गई बेस। और इसकी हाइट जो है वो क्या रहेगी? यहां से ऐसे सीधी सीधी लाइन मिला देते हैं, इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, हाइट किसके बराबर होगी? DC के। हाइट किसके बराबर होगी? DC के। तो किसके बराबर है? 10 के। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए 1/2 बेस कितना है बच्चों? AD। और हाइट किसके बराबर है? DC के। तो वैल्यू पुट कीजिएगा सिर्फ और कुछ नहीं, 1/2 AD 8 DC 10। DC कितना आएगा? 10। 2 से उड़ा दिया 4 पे, 4 इंटू 10 करें कितना आएगा? 40। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे करना बच्चों। ADE का निकालना था, वो हमने निकाल दिया। समझ में आया? आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए लो भाई, कहता है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कहते हैं ट्रेपेजियम है, उसकी जो पैरेलल साइड है वो कितनी है बच्चों? 40, 20 और 40 है। कितनी है? 20 और 40। डबल है इससे मान लो। क्लियर? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, दोनों इक्वल है, ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, और दोनों किसके इक्वल है बच्चों? 26 सेंटीमीटर। यानी कि 26 ये है और 26 ये है। बात समझ में आई सभी को? बना दिया डायग्राम। अब ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कहता है ट्रेपेजियम का एरिया बताइए बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपेजियम की जो हाइट होती है। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, ध्यान समझना भाई। नामकरण कर देते हैं इसका ABCD। ठीक है, ABCD। अगर इसको यहां से ऐसे मिलाओगे ऐसे, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे मिला दिया बच्चों। ठीक है, डॉटेड लाइन मिला लेते हैं ऐसे। क्लियर? इसका नाम रखते हैं हम E और F। तो ये हमारा जो है ना परपेंडिकुलर कौन है? AF और BE। ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई। सामने दोनों पैरेलल साइड है AB और DC, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बीच वाली जो साइड आएगी ये पैरेललोग्राम बनेगा ना, एक अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इक्वल भी आएंगे, कितने आएंगे? 20। ये साइड भी इक्वल आएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों सेम बेस के ऊपर है। तो ये साइड कितनी आ गई? 20 आ गई। क्लियर बेटा? सभी को बात समझ में आ गई? अब दूसरा पॉइंट सुनिए। अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहता है? इक्वल रहता है बच्चों। क्या रहता है? इक्वल। अब ये टोटल कितना था? 40, ये बीच वाला 20, तो इधर वाला कितना बचेगा? 10, और इधर वाला कितना बचेगा? 10। क्लियर? बात समझ में आई? तो आप यहां पर लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर AF एंड BE on
साइड क्या नाम है, डी सी के ऊपर। किसके ऊपर, डी सी के ऊपर क्या किया, ए एफ और बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, सच डेट एफ ई किसके को लाया बच्चों, 20 सेंटीमीटर के, एंड डी एफ इक्वल आएगा किसके, ई सी के, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, बोथ दोनों कितने 10 सेंटीमीटर की। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये भी क्या 90 डिग्री है, तो हाइट क्या होती है ट्रेपेजियम की, ये हाइट बन गई ए एफ या बीई, ए एफ और बीई क्या बन गई, हाइट बन गई एक तरह से। अब आपको क्या करना है यहां पर बच्चों, ए एफ निकालना है। अगर आपने हाइट निकाल दिया तो ये रहा फॉर्मूला। पैरेलल साइड तो दोनों पता ही है, एक 20 एक कितनी है 40 है, दोनों सम कर देंगे। सिर्फ हमें हाइट चाहिए थी, तो हाइट हम कहां से निकालेंगे, ए एफ को निकाल कर। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, ए डी कितना है 26, उसका स्क्वायर, डी एफ कितना है बच्चों 10, उसका स्क्वायर, प्लस ए एफ कितना है निकालना है, तो 26 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 26 का स्क्वायर कर लो भाई साइड में, इससे अच्छा तो गलत लिखने से तो कहां करें, साइड में कर लेते हैं। 26 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 3 12 5 आ गया भाई। उसके बाद 6 7 6 आ गया भाई, 6 7 6 आ गया बच्चों। ठीक है, 6 7 6 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये तो आता है मेरे को, मैं बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे 10 और 10 ही कर देता हूँ मैं, 1000 की कर देता हूँ मैं, 1 लाख की कर देता, पर ये छोटी छोटी नहीं आती है, जैसे 26 की छोटी मोटी नहीं करता, बड़ी बड़ी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 100 इधर आ क्या जाएगा माइनस, तो 6 7 6 में से 100 माइनस करें कितना आएगा, ए एफ का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई 5 7 6, और 5 7 6 इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। ठीक है, और 5 7 6 का रूट कितना होता है 24, तो ए एफ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी आ गई बच्चों 24 सेंटीमीटर। क्लियर, ये रहा फॉर्मूला एरिया का, तो लगाओ, तो एरिया कितना आया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए बी प्लस डी सी, हाइट ए एफ, कर दो पुट भाई 1/2 पैरेलल साइड 20 प्लस 40 इंटू 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 12, 20 और 40 60, और 60 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 720 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे करना है बच्चों, कर लेंगे सभी अच्छे से, कोई दिक्कत किसी तरह की आगे समझ में, आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा है। नेक्स्ट देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आ जाइए भाई। अब आपको मिलाता हूं मैं एक नए फॉर्मूले से, जिसका नाम है हीरोन फॉर्मूला। हीरोइन नहीं, क्या है हीरोन। ठीक है, क्या नाम है, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, क्या ये, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड पता हो तो आप हीरोन फॉर्मूले का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला है बच्चों देखो, पहले हम निकाल लेंगे एस, पहले हम क्या निकाल लेंगे एस। एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिस भी ट्रायंगल का निकाल रहे हो, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल, उसका क्या कर देना है हाफ। अब मान लेते हैं 3 साइड है ट्रायंगल की, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, तीनों का ऐड किया, तीनों साइड ऐड कर क्या आएगा पेरीमीटर आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर देना बच्चों, क्या कर देना 2 से डिवाइड,
तो ऐसा आ जाता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद एरिया फॉर्मूला क्या है? एरिया फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? एस, एस माइनस ए ब्रैकेट में, एस के साथ मल्टीप्लाई में एस माइनस बी और एस माइनस का सी और इसके ऊपर रूट। पढ़ा आपने ये फॉर्मूला कभी? नहीं पढ़ा ना? तो नया फॉर्मूला आपके लिए, किस क्या नाम है इसका? हीरोइनी, हीरोन। कहाँ हीरोइन की याद कर रहा है? इधर ध्यान दे ले सारा, हीरोनी, ठीक है, हीरोन फॉर्मूला है, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। एस निकाल लेंगे, देखो अब आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, कहता है एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है, उसकी साइड दिया है 8 और 11, यानी कि एक साइड तो है 11 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है बच्चों 11 सेंटीमीटर, तीसरा क्या दिया हुआ है? इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया उसका 32। तो पेरीमीटर कितना है भाई? 32 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आपको पहले जैसे तीसरी साइड निकालनी है। क्या निकालनी है? तीसरी साइड। कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 3 साइड के इक्वल होता है, सम का। तो पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी प्लस सी के। सी यहां पर तीसरी साइड है ट्राइंगल की। तो पेरीमीटर कितना बच्चों? 32, ए 8, बी 11, सी निकाल लेते हैं, तीसरी साइड आ जाएगी। तो 8 और 11 19 और 19 क्या हो गया? माइनस। तो सी इसमें से माइनस करो भाई, 32 में से 19 कितना आएगा? देखो ध्यान से, 3 और 1 13, तो 13 सेंटीमीटर आ गई तीसरी साइड। कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब निकालते हैं बच्चों एस। एस क्या था? पेरीमीटर का हाफ। क्या था एस? पेरीमीटर का हाफ। अरे वाह, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर अपॉन में 2 कर देंगे। अगर नहीं दिया होता तो अगर आपको 3 साइड दिए होते, तीनों साइड को ऐड करेंगे, तीनों साइड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देते। बात एक ही है, मैंने आपके लिए लिख दिया सब कुछ, ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या आया भाई? देखिए ऐसा आया बच्चों, यहां पर 32 अपॉन में 2 कर दो, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। समझ में आया? पेरीमीटर 32 दे रखा है। अब लगाओ एरिया का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन फॉर्मूला। कौन सा है? हीरोन फॉर्मूला। ध्यान समझना भाई, इधर ध्यान दो। एस, एस कितना है? 16, ब्रैकेट एस माइनस ए, 16 माइनस ए कितना है? 8, ब्रैकेट बंद। उसका दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, एस 16 माइनस बी, बी कितना है? 11, ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एस 16 माइनस सी 13, ब्रैकेट बंद। डन? समझ में आया? अब इधर ध्यान दो, रूट 16, बाहर वाले को कुछ नहीं कर सकते आप, पहले इनको माइनस करना है तीनों को, फिर सोल्व करना है। तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 5 3। डन? यहां तक प्रोग्राम फिट है। अब इधर ध्यान दो, अब हमें क्या करना होता है बच्चों? इसके अंदर कोशिश करनी है ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका रूट आसानी से हो जाता हो, जैसे 9 16 25 4 36 36 49, ठीक है, ऐसे नंबर बनाने 81 100 121 जिनका रूट आपको पता हो आसानी से। तो देखिए भाई, एक तो 16 बना हुआ है, इसका रूट आपको पता है ना, 4 होता है। 8 को क्या करो? 4 इंटू 2 लिख लो बच्चों। 4 इंटू 2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 का रूट मेरे को पता है। 5 इंटू 3, समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, या नहीं आई समझ में? आ गई? अब देखो 4 16 का रूट 4, 2 का रूट 4 का 2, बाकी बच्चों का रूट नहीं हो सकता, तो बाकी ऐसे कैसे रह जाएंगे? 2 5 जा 10 और 10 3 जा तो 30 रूट में। गल समझ में आई? अब ऐसे आ गया 4 2 जा 8 रूट 30, ठीक है, कितना आ गया? रूट 30। अब आपको 30 का रूट निकालना आना चाहिए अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो। अगर
बाई चांस नहीं आता है तो बच्चे इसके पीछे सेंटीमीटर का स्केयर लगा के आ जाना, गलत मत निकालना, ठीक है, गलत नहीं निकालना है। अगर आपको रूट आता है 30 का निकालना अच्छे से तो आप करेंगे, अदरवाइज आप गलत नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। तो 30 का रूट अगर आप सोचें कितना होता है 5.4 होता है, कितना होता है 5.4, ठीक है। आयो समझ में, कितना आता है 30 का रूट 5.4, तो 8 5.8 ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8 चौके 32, 2 3 चला गया ऊपर ऐसे, ठीक है, 8 पंजे 40 और 3 43, 43.2 ये आ गया एरिया किसका, ट्राइंगल, सेंटीमीटर पे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर बच्चों रूट निकालना ना आए तो यही छोड़ देना, गलत मत करना, गलत में ज्यादा नंबर कटेंगे, यहां शायद कम नंबर कटे, क्या तो कटे भी ना, ठीक है। यूनिट का हाफ नंबर होता है, यूनिट का आधा नंबर होता है, यूनिट जरूर लगाना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर जो भी आया हुआ, ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट करें, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7। तो आपको पता है तो साइड्स क्या आ जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितनी आ जाएगी बच्चों, पहले आएगी 3x, साथ में क्या लगा लिया x, दूसरी आएगी 5x, तीसरी आएगी, पता है x क्यों लगाते हैं बच्चों, पता है, रेशियो जो होता है ना, रेशियो, रेशियो कब आता है, दो नंबर को डिवाइड करके, जैसे 2/4 तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, तो है तो क्या था एक्चुअल में 2/4 था, अगर वो एक्चुअल में 1/2 था तो कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमें ये एक्स साथ में रखना पड़ता है। मान लो तुम्हें कोई बात क्या देता है 3/9, अब 3/9 एक्चुअल में है क्या 1/3, तो रेशियो तो 1/3 आएगी, पर नंबर क्या थे 3/9 थे, आप साइड को मान रहे 1 और 3, एक्चुअल में 3 और 9 थी, तो हमें ऐसे एक्स लगाना पड़ता है पीछे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई थे ये, तो कांस्टेंट नंबर साथ में रखना पड़ता है ताकि आपका जो आंसर आए वो गलत ना आए, ठीक है। अब आगे समझे इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको तीनों साइड पता चल गई, पेरीमीटर कितना है 300, आपको पता है पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है बच्चों, ए बी सी तीनों का सम, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 सॉरी, ए कितना आएगा 3x, बी कितना आएगा 5x, सी कितना आएगा, ऐड करो कितना बने 15x, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 3 5 8 8 और 7 15, साथ में x निकालना 15 डिवाइड, तो 300 को 15 से डिवाइड कर दो, वेरी गुड, 15 2 30, 0 ऐसे x कितना आ गया 20। अब सुनो बात को ध्यान से, अब बताओ पहली साइड कितनी आई a, बताओ ये कितना आया, हाँ 3 × 20, ये मीनिंग था एक्स लगाने का। अब पता चला एक्चुअल में साइड कितनी 63 नहीं थी, और बी कितना आया 100, और सी कितना आया, अरे वाह तुम तो इंटेलिजेंट पढ़े भाई, इतनी छोटी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई इतनी छोटी उम्र में कैसे कर लेते हो तुम लोग, क्या खाते हो, ठीक है। अब मेरे को बताइए एस कितना आएगा, एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर को 2 नाल डिवाइड कर दो, यानी कि 300 को 2 से उड़ा दो, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। अब लगाओ फॉर्मूला, क्या लगाना है अब फॉर्मूला, एरिया किसके बराबर है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, क्या नाम है फॉर्मूले का, अरे फिर हीरोइन कह रहा है, तेरे को दिक्कत हो रही है कुछ, ज्यादा याद आ रही है, ये है हीरोन, ठीक है। आप 10th में था, अब ये 9th में आ गया, ठीक है, तुम्हें थोड़ा समय से पहले बड़ा बना दिया, ठीक है। अब सोच के देखो 10th में क्या आएगा तुम्हारे पास, 11th का, +2 का आएगा। इधर ध्यान दो भाई, एरिया एस कितना है 150,
एस माइनस ए 150 माइनस ए कितना है बच्चों 60, एस माइनस बी, बी कितना है 100, एस माइनस सी 150 माइनस सी कितना है, सी कितना था भाई 140। लो भाई इधर ध्यान दो, अब 150 150 ऐसे कैसे ही पहले वाला 150 में 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 90, 150 में से कितना माइनस करेंगे 100 कितना आएगा 50, 10, बस। लो भाई इधर ध्यान दो, अब 9 का तो समझ में आता है कि 3 हो जाता है रूट, आता है 9 का समझ में कितना हो जाता है 3। ये जो 50 है ना, जो ये 50 है इसको क्या करे 150 है, सॉरी 50 ने 150 है, क्या लिखे इसको पता है क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 50, क्या लिख लेते हैं 3 इंटू, पता है क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास एक 50 है, दो 50 हो गए, 50 50 50 का स्केयर रूट से स्केयर कट जाता है, ठीक है। अगर आपको बोल लेना इधर ध्यान दो 2 इंटू 2 और इसका रूट कितना आता है 2 आता है, सेम नंबर का रूट करते हैं, दो का क्या आ जाता है एक रह जाता है, वो ऐसा समझते हो क्यों होता है कि इसकी पावर 2 हो गई, ऊपर वन रूट का भी नहीं होता, 1/2 पावर 2 से 2 कट जाता है। ऐसे ही 50 इंटू 50 और इसका रूट कितना बनेगा बच्चों 50 बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा सेम नंबर इकट्ठे करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखो अब इधर ध्यान दो, देखिए भाई 50 क्या लिखा 3 इंटू 50, 99 को लिख लो 9 इंटू 10, क्योंकि मेरे पास एक 10 है, मेरे पास क्या एक 10 है, इंटू 50 इंटू 10। लो भाई आसान हो गया काम। देखो अब समझो बात को ध्यान से, कितने 50 हैं दो, तो दो का जब रूट करें क्या आ जाएगा एक 50 रूट से बाहर, दो 10 है, दो 10 है क्या करेंगे एक 10 बाहर, 9 का रूट कितना होता है 3, 9 का कितना होता है, बच गया कौन सिर्फ 3 बच गया, बाकी सब रूट हो गया, तो 3 का रूट होता नहीं तो 3 रूट ऐसे कैसे, समझ में आई। अब बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 50 10 से करेंगे 500, 500 3 से करेंगे 1500, साथ में √3, साथ में क्या लगाएंगे सेंटीमीटर था ना, क्या था पहले मीटर था भाई, मीटर का स्क्वायर क्या लगाएंगे मीटर का स्क्वायर, है सारी यूनिट मीटर में थी, मैंने गलत लिख लिया कोई बात नहीं, सारी क्या थी ये मीटर मीटर मीटर, डन। समझ में आया, ऐसे निकालते हैं बच्चे एरिया, क्लियर, अच्छा लगा। नेक्स्ट करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल, कहता है रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे से डबल है, तो हम एक को मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर स्मॉल डायगोनल या स्मॉलर डायगोनल, कितना मान लिया हमने x मीटर, कितना मान लिया x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान लो, क्या मान लिया x सेंटीमीटर, तो लॉन्गर कितना आएगा, लॉन्गर डायगोनल कितना आएगा भाई, इसका डबल है 2x हो गया, ठीक है। अब कहता है अगर रोम्बस का एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डायगोनल फाइंड करो उसका छोटे वाला, तो छोटे वाला तो बड़े वाला भी आ जाएगा, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस कितना होता है 1/2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये फॉर्मूला है भाई याद रखेंगे, ठीक है याद रखेंगे सभी। एरिया कितना दिया हुआ है 128, 1/2, डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, एक x है तो दूसरा कितना है 2x है, एक x है तो दूसरा कितना है 2x है, ठीक है बच्चों। x और x की मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले, तो x और x की मल्टीप्लाई कितनी हुई x का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ गया इधर 128, स्क्वायर हटाए क्या लगेगा इसके ऊपर रूट, तो x किसके बराबर आएगा 128 के ऊपर रूट लगाना है भाई, 128 का क्या करना है रूट। अब 128 को क्या लिख सकते हैं पता है आपको 64 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 64 इंटू, अगर पसंद ना आए तो साइड में फैक्टर बना लेना,
बहुत सारे दो दो आ जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, एक दो का एक दो बार, दो दो का एक दो बार, रूट है ना ऊपर, दो दो का पेयर बनाते रहना, एक दो बार लिखते रहना, लास्ट में जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आएगा भाई 64 इंटू टू, इसके ऊपर रूट। 64 का रूट कितना होता है? 8, इसलिए 64 इंटू टू लिखा। एक्स आ गया। रूट टू की वैल्यू पता कितनी होती है? 1.41, याद कर लो। रूट टू, रूट टू कितना होता है? 1 पॉइंट, याद रखेंगे इसको। और रूट थ्री कितना होता है? 1.73। नहीं नहीं, जल्दी नहीं, दोनों वैल्यू याद रखेंगे आप। ठीक है, ये काम आती है अपनी जिंदगी में। तो भाई अगर इसको एग्जैक्ट निकालना चाहते हो, एग्जैक्ट, ठीक है, तो क्या आएगा? 8 इंटू 1.41 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाए छोटा डायगोनल। बस समझ में आई? तो क्या आएगा भाई? एक्स करो मल्टीप्लाई, 8, 8 4 जा 32, 3 ऊपर चला गया, 8 11, 11.28 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 11.28 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर ध्यान दो, वापिस रख दे, बाद में मैं दूंगा, रख दो। इधर ध्यान दो भाई, तो ये आ गया छोटा डायगोनल, तो स्मॉलर डायगोनल कितना आ गया? 11.28 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर कितना आएगा? बताना कितना आएगा? इसका डबल था, तो 11.28 इंटू टू कर दो, तो ये आएगा भाई 22.56, ये आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन, समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट करें, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बना लेते हैं। ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ऐसे बना लिया। अब कहते हैं पी एंड क्यू आर टू एनी 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी। ये मान लो 2 पॉइंट है पी और ये है क्यू, बना ले 2 पॉइंट। ठीक है, ए बी के ऊपर। व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया? एरिया को किसका निकालना है? ट्राइंगल पी सी डी और ट्राइंगल क्यू सी डी, इनका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल बनाओ पहले, तो कहां कहां पर है? पी सी डी, पी सी डी, ये ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? क्यू सी डी, क्यू सी डी, क्यू सी और डी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप इसको सी डी को देखोगे ना, ये दोनों में है, सी डी जो है दोनों में है, दिखाई दे रही है? डीसी में भी और इसमें, सॉरी, पीसीडी में भी और क्यू सी डी में भी, दोनों में ही। बात समझे बेटा? अब सुनो बात को ध्यान से। हमारे पास एक रूल होता है, आपने इस रूल को याद रखना है। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल बने, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल बने, दो से ज्यादा बने, सबका एरिया बराबर होता है। सबका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो आप लिखेंगे वी हैव ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, गिवन है, गिवन है ये। एंड ट्राइंगल पी सी डी एंड ट्राइंगल क्यू सी डी लाइज बिटवीन टू पैरेलल साइड्स AB and CD with common base, with common base DC। दोनों कॉमन बेस कौन है? DC है। तो therefore area of triangle PCD इक्वल है किसके?
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी की। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों के एरिया क्या है? इक्वल है। जब दोनों का एरिया इक्वल है तो रेशियो क्या आएगी? 1:1। तो इनकी रेशियो क्या आएगी? देयरफॉर एरिया ट्रायंगल पी सी डी अपॉन में, ये डिवाइड में आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी कितना आ गया? 1/1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 1:1 आंसर आ गया। क्लियर? बात समझ में आई? ऐसे करना। जब एरिया इक्वल होता है तो रेशियो क्या आती है? 1:1 आएगी। मान लो इसका भी 2, उसका भी 2, 2 से 2 डिवाइड कर तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगी? 1/1। क्लियर? ऐसे करना है क्वेश्चन, आसान है। अब आपके पास एक रूल तैयार हो गया। क्या रूल तैयार हुआ? दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के साथ अगर दो ट्राइंगल बने, दोनों के एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है O is any point on diagonal PR of a parallelogram PQR। एक पैरेललोग्राम दोबारा फिर बनाते हैं भाई। PQRS। ठीक है बच्चों, PR, ये रहा PR। ठीक है, कहते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट है O। कहां पर? अब इसके ऊपर पॉइंट O मान लेते, कहीं पर भी ये मान लिया, ये पॉइंट है O। ठीक है, प्रूव डेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO, PSO ऐसे मिलाना भाई, PSO इक्वल है किसके? PQO की, PQO की। ये प्रूव करना आपने। ठीक है, इधर ध्यान दो। O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल PR। ठीक है, क्या है? PR के ऊपर पॉइंट है O। कहता है ये दोनों का जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का, किस किस ट्राइंगल का एरिया? PSO का, PSO और PQO का। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये प्रूव करना आपने। ठीक है, आप इधर ध्यान देना, समझना बात को ध्यान से। मान लेते हैं कि डायगोनल ये मिला देते हैं हम, QSR मिला दिया। ठीक है, मेरे को किसका एरिया इक्वल प्रूव करना है? मैं इसको ना थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मेरे को ना इसका एरिया निकालना है, इसका, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, और इनको क्या प्रूव करना है मेरे को? इक्वल। क्या प्रूव करना है मेरे को? इक्वल। देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिए, समझना बात को ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम M। क्या नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का नाम? M। अब अगर आपको कुछ पता हो, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? M मिड पॉइंट है। M क्या है? मिड पॉइंट है किसका? SQ का। किसका? SQ का और PR का। दोनों क्या है? ये मिड पॉइंट है बच्चों। ठीक है, कौन? M। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, PQRS डायगोनल्स, चल बैठ गया कहीं, दिख रहा है कहीं? चलिए, हाँ जी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहां पर लिखें देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ SQ। M क्या है? मिड पॉइंट है SQ का। अब मैं तुम्हें एक रूल और सिखाता हूं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर ऐसे, मान लो ट्राइंगल है ये PSQ और ऐसे कोई M मिड पॉइंट आ जाए,
ये एम इसका मिड पॉइंट है, यानी कि उधर वाला पार्ट इक्वल है साइड का। तो जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं ना, ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं मीडियन, वो क्या करते हैं ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिया क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पी एम बना ना, पी एम, ये इसका मीडियन है, किसका, ट्राइंगल का। पी एस क्या होगा, देखो मैंने आपको साइड में बना के दिखाया बात। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर क्या है, ये मीडियन है। तो देयरफॉर एरिया पी एस एम, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उधर वाला ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू एम। बात समझ आई बेटा, कौन सा ट्राइंगल बना, ये दोनों ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने साइड में दिखाया आपको, ये जो ओ पॉइंट ऐसे बीच में यहां पर है, ओ क्या है, बीच में है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ओ इसी लाइन के ऊपर आता है, तो आपको पता है कि ओ एम भी क्या है, मीडियन है। ओ एम भी क्या है, मीडियन है। अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाऊं एक और, ये हो गया एस क्यू, ठीक है, ये हो गया बीच में ओ, और ये हो गया एम। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर ये जो छोटा ट्राइंगल बड़े हो नीचे ऐसे मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं, इधर ध्यान दो समझने के लिए। देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ये रहे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल कहां पर है, ये मैंने अलग बनाए हैं। अब ओ एम क्या इसका मीडियन है, तो आप अब दोबारा फिर लिखेंगे, इधर ध्यान देना भाई, इधर ध्यान दो सभी। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम लिखेंगे इसका, ओ एस क्यू। ओ एम इज मीडियन, इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना भाई। ओ एम इज मीडियन ऑन एस क्यू। ठीक है, बात समझ में आई। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर वाले का नाम लिखो ओ एस एम, इक्वल है इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल, उधर वाले का नाम लिखो ओ क्यू एम। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। मेरे को पता चल गया कि पी एस एम पूरे ट्राइंगल का बढ़ेगा, रेड और ग्रीन, ये रेड और ब्लू दोनों का, रेड और ब्लू का दोनों एरिया इक्वल है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में। और ये ब्लू वाला भी इक्वल है दोनों का अलग अलग। तो अगर मैं इस पूरे में से ब्लू वाला हटा दूं तो रेड वाला बच जाएगा। क्या बचेगा, रेड वाला बचेगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से बड़े ट्रायंगल में छोटे वाला ट्रायंगल हटा देना है। तो आप क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट स्पेलिंग इसका क्या है, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले में से सेकंड को माइनस कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड माइनस होती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड माइनस होती है। तो एरिया ट्रायंगल पी एस एम माइनस होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस एम, किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम में से माइनस होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू एम। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं, देखो पी एस एम बड़े वाला ट्रायंगल है, माइनस कौन सा करना उसमें से, छोटे वाला ओ एस एम। तो क्या बच गया, रेड वाला बच गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर रेड वाले का नाम क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इक्वल आ किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर वाले का भी ऐसे नाम आएगा ऊपर वाले का, पी क्यू ओ के। ठीक है, दोनों का एरिया हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ऐसे करना भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन इस जैसे से ही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
7। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखिए भाई, ये आ गया बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको और निपटा लो, इसके बाद वाले तो फिर भी आसान है। ठीक है, देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है। कहता है, इधर ध्यान दो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए फोरगोन, फोरगोन का मीनिंग होता है जिसकी 4 साइड है, गोन का मीनिंग होता है साइड। ठीक है, आपको 4 साइडों का मिड पॉइंट लेना है, ऑल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल। उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, आपको पता ही है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो यहां पर। लो भाई, ए बी सी डी, इन चारों साइडों का मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट, इसने बोला कि मिड पॉइंट ही लेना है। पी, इसका मिड पॉइंट होगा क्यू, आर और एस। मिड पॉइंट ले लिया, कहते हैं इनको मिला दो। एक क्वाड्रिलेटरल यहां से बनेगा, फोरगोन यहां से बनेगा, बन गया। अब ये कहा इसने, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए फोरगोन आर ज्वाइंट इन ऑर्डर, उनको अगर ऑर्डर में मिलाया जाए, प्रूव दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, 10 फॉर्म, ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका एरिया जो होगा विल बी हाफ द एरिया ऑफ द गिवन फोरगोन। जो मैं स्टार्टिंग में दिया था फोरगोन, उसका हाफ होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों? हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के। ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना आपने? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ये प्रूव करना। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म, आप कामयाब होगे। ठीक है, देखिए भी कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं, यहां से इसका डायग्राम मिला लेते हैं कि ये मिला दिया। ठीक है, क्या करना आपने? इसका डायगोनल मिला देना है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन और भी करनी है। यहां से एस से इसको मिला देना आपने, डी को। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन और भी कर दी हमने। क्या किया? एस से किसको मिला दिया? डी को। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? क्लियर? समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, आप यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट, बातें ना करो भाई। ठीक है, इधर ध्यान दो, कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? ज्वाइन डी बी एंड डी एस, ज्वाइन डी बी एंड डी एस। ठीक है, डी एस को और डी बी को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया बच्चों। क्लियर? बात समझ में आई? क्या किया हमने? डी बी और डी एस को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ठीक है, यहां तक समझ आई बात सभी को? अब इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जो ना एस है ना, मिड पॉइंट है। एस क्या है? मिड पॉइंट दे रखा है स्टेटमेंट में। एस क्या है? अब ये जो डी एस बना, ये डी एस देखो ध्यान से, ये क्या बना? मीडियन बना। किस ट्रायंगल का? ए डी बी का। मैं इसको रेड कलर कर देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। देखो ये क्या बना बच्चों? ये जो ट्रायंगल बना ए डी बी, और ये जो एस है ये इसका मिड पॉइंट ऑफ साइड का, तो यहां से साइड मिलाई गई तो ये मीडियन बनी। और ये क्या करती है? इससे इधर वाला पार्ट और इससे इधर वाला पार्ट को इक्वल डिवाइड करती है। जो मैंने रेड कलर टिक लगाए हैं, तो ये जो रेड कलर की लाइन बीच में आती है ना, इसको और कलर कर देते हैं हम दिखाने के लिए, ग्रीन कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये क्या कर रही है बच्चों? इन रेड वाले टिक को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, रेड वाले ट्रायंगल को। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? इधर ध्यान देना भाई, देखना ध्यान से। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, डी एस इज मीडियन
ऑन ए बी, किसके ऊपर मीडियन है ये, ए बी के ऊपर है। तो देयरफॉर एरिया, किसका एरिया, एरिया ट्रायंगल ए डी एस, ए डी एस इधर वाला, ग्रीन से इधर वाला ए डी एस, और उधर वाला इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एस। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर एरिया ऐड कर दो किसके बराबर आएगा, ए डी बी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ए, दोनों ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये। ठीक है, ठीक है, एक टुकड़ा एक टुकड़ा है, दोनों का ऐड करें कितना आएगा, ए डी बी के बराबर आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एस, ये हाफ आ गया बच्चों, किसका, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी के। किसके को आ गया, हाफ आ गया किसका, ए डी बी का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक समझ में आया सभी को या नहीं, आ गया। ठीक है, ठीक, अब इधर ध्यान देना भाई, समझना बात को ध्यान से। अब आपको मैं एक कंसेप्ट और भी इसके अंदर देखिए। अब हम किस कलर यूज करें, पर्पल का करें। देखिए भाई, इधर ध्यान दो, एक ट्रायंगल है ए डी एस, ए डी एस, और पी मिड पॉइंट है, पी क्या है, और एस एम को मिलाया गया पी एस कैसे, तो ये मीडियन बना इस ट्रायंगल का ऐसे। तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट पूरा, इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आप दोबारा फिर लिखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझना पड़ेगा, थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है बच्चों ए डी एस, इन ट्रायंगल ए डी एस क्या दिया आपको भाई, पी एस इज मीडियन। तो देयरफॉर ऊपर वाले का नाम बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले टुकड़े का ए पी एस किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा पी डी एस के। किसके बराबर आएगा, पी डी एस के। और हाफ भी होते हैं, मैं अलग अलग स्टेप में लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी एस। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी एस है ना, वो हाफ है किसका, ए डी एस का। वो क्या है, हाफ है किसका, ए डी एस का। तो आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस किसके बराबर है, हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एस का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एस का। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई पक्का, देख लो कभी नहीं आई हो। देखो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो एडीएस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हाफ करते तो इनमें से किसी एक का एरिया आ जाता है। पूरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप हाफ कर दो, या तो ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा या नीचे वाले का आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पीडीएस के प्लेस पर क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया किसका, एडीएस का एरिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये एरिया किसका, एडीएस का कितना है, 1/2। एडीएस किसके बराबर है, एडीबी के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर एडीएस की वैल्यू पुट कर दूं एरिया की कितनी, 1/2 एरिया ऑफ एडीएस। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आएगा हमारे पास, देखना भाई, समझना बात को ध्यान से। एरिया ट्रायंगल एपीएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीएस किसके बराबर आएगा, 1/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएस कितना है, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएस इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
डी बी के किसके बराबर है, ए डी बी के। तो इसको सोल्व करके आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस किसके बराबर आया, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एस, ए डी बी के। लो भाई ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने पता क्या प्रूव कर दिया, देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो, क्या प्रूव किया आपने। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये मैं इसको कलर कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा, ये देखो इधर ध्यान दो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, 1/4 है किसका, ए डी बी का, ए डी बी का। सिमिलरली ये वाला पार्ट ये भी क्या आएगा, 1/4 आएगा किसका, डी सी बी का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पर सिमिलरली करके लिखेंगे भाई, इधर ध्यान देना भाई, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी आर या सी क्यू आर किसके बराबर आया, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी के। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई पक्का, देख लो आगे समझ में। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिला देता, इसको ऐसे, इसको मिला देता, तो सेम इसका एरिया कितना आता, इसका एरिया कितना आता, 1/4 आता किसका, ए डी सी का। ऐसे ही तो आप क्या करेंगे यहां पर दोबारा फिर लिखेंगे भाई, सिमिलरली एरिया ऑफ पी डी क्यू किसके बराबर आएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही एरिया, वो उधर वाला कॉर्नर रह गया, जो सिर्फ ऊपर वाला कॉर्नर रह गया भाई, ये वाला, ये किसके बराबर आता, ये 1/4 आता किसके, बी ए सी के, बी ए सी के। तो क्या आएगा भाई, देखिए इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला नाम क्या है, बी एस क्यू, बी एस आर कितना आ जाता है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी के। ये आगे क्वेश्चन नंबर 6। लो भाई इधर ध्यान दो, ये जो 4 पार्ट मैंने बताया ना, 1 2 3 4, ये चारों पार्ट क्या हैं, इससे बाहर है, ध्यान से देखो, है इससे बाहर, ठीक है, ध्यान से देख लो, क्या है, उससे बाहर है चारों पार्ट। अगर मैं इन चारों का एरिया निकाल दूं, क्या करूं, इन चारों का एरिया ऐड कर दूं और उसको पूरे पर लेटर में से माइनस कर दूं, तो किसका एरिया बचेगा, पी क्यू आर एस का। दोबारा सुनो बात को ध्यान से, इन चारों का देखो, पर्पल पिंक, ये पर्पल ये ग्रीन, इन अगर चारों टुकड़ों का एरिया ऐड कर दूं मैं और उसको पूरे क्वाड्रिलेटरल में से माइनस कर दूं, ए डी सी बी में से, किसका बचेगा, पी क्यू आर एस, अंदर वाला रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखने वाले बच्चों, इन चारों का एरिया ऐड करो, इन चारों का एरिया क्या करना आपने, ऐड करना है। तो आप इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 4 5 6 क्या आएगा, एरिया, चारों का एरिया लिख लो भाई, एपीएस प्लस ट्राइंगल, दूसरा क्या है, सी क्यू आर प्लस ट्राइंगल पी डी क्यू
प्लस ट्राइंगल बी एस आर, चारों का एरिया ऐड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो गई। अब इनको देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो भाई, सुनो ध्यान से। 1/4 ADB यानी कि ADB का चौथा हिस्सा, ध्यान सुन लेना, चौथा हिस्सा किसका करेंगे? BDC का। 1/4 है ये भी, और 1/4 ADB, 1/4 इसका, यानी कि अगर इन चारों पार्ट को मैं जोड़ता हूं तो क्या बन रहा है? पूरा एरिया बना किसका? ABCD का। क्या बन रहा है? ABCD का। तो आप क्या करेंगे यहां पर? 1/4, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले का नाम क्या था भाई? ADB प्लस ट्रायंगल, दूसरे का नाम क्या था? CBD प्लस ट्रायंगल, तीसरे का नाम क्या था? ADC, और चौथे का नाम क्या था? BAC। लो भाई, चारों का ऐड कर दिया, 1/4 कॉमन निकाल लिया बार मैंने। 1/4 1/4 1/4 आता है, कॉमन निकाल लिया, जैसे यहां पर एरिया बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन चारों को ऐड करना, देखो ध्यान से। ADB आधा ट्रायंगल यानी आधा क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्या है? CBD आधा क्वाड्रिलेटरल, एक हो गया पूरा, क्या बन गया? पूरा एक बन गया ना, ABCD बन गया पूरा। दोबारा फिर ADC आधे वाला इधर वाला, BAC उधर वाला आधा, तो ये दोबारा फिर पूरा बन गया एक। यानी कि अगर इनको हम ऐड करें पेयर में से, इनको हम ऐड करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? देखना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस ट्रायंगल CQR प्लस ट्रायंगल PDQ प्लस ट्रायंगल BSR किसके बराबर आ रहा है? 1/4 2 टाइम्स एरिया ऑफ P नहीं है, ABCD के, ठीक है, एरिया ऑफ PCD के। क्लियर? बात समझ में आई? इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? हाफ आ गया किसका? ABCD का। क्या आ गया? ये हाफ आ गया किसका? ABCD का। डन? यहां तक बात समझ में आई है? अब ये एरिया किसका है? इससे बाहर वालों का, सारे का, इससे है बाहर वाले का, सबका, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस की कमी है भाई, कहां लिखूं? मिटा दे, थोड़ा हम मिटा दूं यहां से, ये जो कंस्ट्रक्शन की हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं मिटाने वाला हूं, और जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। बस ये 3-4 लाइनें मिटाऊंगा मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। और प्रूव क्या करना है? PQRS क्या हाफ है? ABCD का, ठीक है। PQRS क्या है? हाफ है किसका? ABCD का। देखिए भाई, रुक जाइए मिनट, लो इधर ध्यान दो, ये 4 पार्ट आए हैं, ठीक है। अगर इन चारों को मैं ABCD में से माइनस कर देता हूं, अगर इनको हम क्या करें? चारों को ABCD में से माइनस कर देता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा? PQRS के। किसके बराबर आ जाएगा? PQRS के, ठीक है बेटे। देखिए भाई क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS किसके बराबर आएगा? एरिया ABCD में से माइनस करना है किसको? इन चारों को। अब इन चारों को एक ब्रैकेट में लिखो, मैं थोड़ा ध्यान समझना भाई, एरिया पहले बाहर ही लिख लेता हूं मैं, एरिया बाहर डाल दिया वर्ड, चारों को APS प्लस ट्रायंगल CQR प्लस ट्रायंगल PDQ प्लस ट्रायंगल BSR, ठीक है। इसको डालना इक्वेशन नंबर 7, देखो ध्यान से, अब इक्वेशन नंबर 7, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों?
इसकी वैल्यू है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस किसके बराबर आया, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस 1/2, इसकी वैल्यू सारे की कितनी है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। समझ में आया या नहीं आया? अब एक बात हो, ये एरिया कंप्लीट है, ये क्या हाफ है, कंप्लीट में से आधा माइनस करके क्या बचेगा, हाफ बचेगा। ये तो 1 है ना, ये तो क्या है 1 है, 1 में से हाफ माइनस करें क्या आएगा, तो हाफ आ जाएगा। तो हाफ एरिया ए बी सी डी किसके को लाए, ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आपने क्या करना था, प्रूव, आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, हेंस, मच्छर बैठा हुआ कहीं देख ढूंढना रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मच्छर बैठ गया यार, मिलेगा नहीं, वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई, हेंस प्रूव्ड, ये और गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। ठीक है, तो ये ऐसे करना भाई बच्चों, बात समझ में आई। यहां पर लिख देना यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग इक्वेशन। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, इतने आसानी से होने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो जो समझेगा नोट करेगा उसको ये आएगा। ठीक है, जो सिर्फ काम चला रहे हैं, ठीक है, उनका काम चल जाएगा, पर ये क्वेश्चन वो पेपर में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको बड़े अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक स्टेप। अब ये तो आपको बड़ा खराब सा लग रहा है डायग्राम, पर मैंने आपको हर एक चीज समझाई है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। लास्ट में जो है खराब हुआ डायग्राम, स्टार्टिंग में खराब नहीं था, तो इसको एक एक स्टेप समझना इसका, और नोटबुक उतारना पड़ी। ठीक है, नोटबुक कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो खत्म होगा काम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, रुक जा थोड़ी, खत्म करके देंगे, मैं पीऊंगा। इधर ध्यान दो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ये बड़ा आसान है, इधर ध्यान दो। मिड पॉइंट बी सी इज डी, जो डी है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों किसका, बी सी का, यानी कि बी डी और डी सी इक्वल है। अब आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ट्राइंगल को। क्या करती है वो, इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट क्या इक्वल है। प्रूव क्या करना आपने, कहता है शो डेट एरिया ऑफ ए बी पी, यानी ग्रीन वाला एरिया किसके इक्वल है, रेड वाले एरिया के, ये प्रूव करना है। ठीक है, करें, बड़ा आसान है। देखो इधर ध्यान दो, ये कर चुके हम काम पहले। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एडी इज मीडियन, एडी क्या है बच्चों, मीडियन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर वाला ट्राइंगल का नाम बताओ, ए बी डी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उधर वाला ट्राइंगल का नाम बताओ, ए सी डी के, इक्वल आएंगे, क्योंकि मीडियन क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1। आप सुनो बात को ध्यान से, अब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको देखो, पीडी भी तो मीडियन है, पीडी क्योंकि डी मिड पॉइंट है, पीयूसी के ऊपर है, तो पीडी क्या मीडियन है दोबारा किसका, पीबीसी का। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पीबीसी पीडी इज मीडियन, पीडी क्या है बच्चों, मीडियन है, तो देयरफॉर एरिया इधर वाले व्हाइट का, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबी डी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी के। इक्वेशन नंबर 2। अब इधर ध्यान दो भाई, इस पूरे में से ये व्हाइट वाला माइनस कर देंगे, इस पूरे में से व्हाइट वाला माइनस कर देंगे, इधर वाला ग्रीन बचेगा, उधर वाला क्या बचेगा, रेड। तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस और राइट में से राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी डी, इक्वल आएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी में से माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। तो क्या बचा भाई, जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, क्या नाम है उसका,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम भाई, ए बी पी, किसके को लाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, और यही प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान से देखो तो क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, बात समझ में आई, ऐसे करना, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इधर ध्यान दो भाई। कहता है गिवन स्केयर ए बी सी डी, पी बी द पॉइंट विद इन, इसके अंदर एक पी पॉइंट है, ज्वाइन पी ए पी बी पी सी एंड पी डी, ये ज्वाइन कर रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया, रेड रीजन, रेड का एरिया, एंड द ग्रीन रीजन, ग्रीन का एरिया, दोनों की रेशियो निकालनी है। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम इनको चारों ट्राइंगल माने, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये स्केयर है, क्या ये स्केयर है, इसकी साइड मान लेते हैं ये ए है, एक साइड कितनी मान ली, ए, तो चारों साइड कितनी आएगी बच्चों, ए ए ए, समझदार हैं आप, ऐसा मैंने मान रखा है। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान देना भाई, इस ट्रायंगल की हाइट ए पी बी की हाइट ये मान ली हमने कितनी, h1, उधर वाले ट्रायंगल की हाइट ये मान ली हमने ये कितनी मान ली, h2, और आपको पता है h1 प्लस h2 किसके बराबर आएगा, a के, दिखाई दे रहा है। इसकी हाइट ग्रीन वाले की ये मान ली कितनी मान ली, h3, इसकी हाइट मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, h4। ठीक है, चारों की हाइट मान ली, चारों एरिया निकालो, ग्रीन वाले को ग्रीन से ऐड करना, रेड वाले को रेड वाले से ऐड करना, फिर डिवाइड कर देना दोनों को। तो देखिए भाई, इधर ध्यान देना भाई, आप लिखेंगे यहां पर, पहले लिख लो, लेट अस कंसीडर साइड ऑफ स्केयर, साइड ऑफ स्केयर कितनी मानी, ए। ठीक है, h1 h2 h3 h4 हमने हाइट मान रखी है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल की, तो आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ग्रीन वाले का नाम बताओ पहले, ए पी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या आएगा, 1/2, बेस क्या आएगा, ए डी, फॉर्मूला लिखूंगा पहले आपके लिए, ये सीधा लिख दें, ए, और हाइट कितनी आएगी, h4, हाइट कितनी आएगी, h4। दूसरे ग्रीन का एरिया निकाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी क्या आएगा भाई, 1/2, इसका बेस कितना आएगा, ए, और हाइट कितनी आएगी बच्चों, h3, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, टोटल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, ग्रीन कलर का। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो आपके क्या करना, आपने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देनी है, क्योंकि ये तो दोनों को मिलाकर ग्रीन रीजन बन गया ना। तो क्या आएगा, 1/2 a इंटू h4 प्लस 1/2 h a इंटू h3। ठीक है, ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ग्रीन। इसको थोड़ा सोल्व करो भाई, 1/2 और a कॉमन है, ध्यान से देखो, 1/2 और a क्या है, कॉमन है, तो 1/2 a बाहर आ गया, यहां से बचा h4, यहां से बचा h3, और h4 और h3 किसके इक्वल है, ध्यान से देखो दोनों सम, a के किसके इक्वल है, a के 1/2, और ये कितना आ गया, a। ठीक है, आप साइड में लिख सकते हैं, तो ये आया भाई a का स्क्वायर अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 3। ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ग्रीन
रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन आ गया बच्चों ये। अब आप निकालो रेड का, तो एरिया ऑफ रेड रीजन भाई, रेड के क्या है, दो ट्रायंगल इसके भी, तो पहले वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या आएगा 1/2। इसका बेस कितना है ए, और हाइट कितने है बच्चों h1। दूसरा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी कितना आएगा 1/2 बेस ए और हाइट h2। ठीक है, तो रेड कलर का रीजन कितना, एरिया कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या करना है ऐड करना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन कितना आएगा बच्चों 1/2 ए h1 प्लस 1/2 ए h2। इसमें से भी सेम 1/2 ए कॉमन और h1 प्लस h2 बच गया, और आपको साफ दिखाई दे रहा है h1 प्लस h2 किसके बराबर है ए के, किसके बराबर है, देखो ना h1 प्लस h2 किसके बराबर बन रहा है ए के, तो यहां से क्या आ गया ए का स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया एरिया किसका रेड रीजन का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, दोनों की रेशियो निकालनी है, तो कर दीजिए एरिया ऑफ ग्रीन अपॉन एरिया ऑफ रेड कितना आएगा, ग्रीन का कितना है बच्चों ए स्क्वायर अपॉन में 2, और रेड का भी कितना है ए स्क्वायर अपॉन में, ये तो सेम आ गया दोनों का, डिवाइड कर कितना आएगा 1, डिवाइड कर कितना आ गया 1, तो कितनी रेशियो आ गई 1:, ये करना था क्वेश्चन आपने। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट करें भाई, देखिए बच्चों आप कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 सामने रहा, देखिए क्या स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा है एबीसी, जिसके दो पोर्शन क्या है ग्रीन और रेड, डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट दिया आपको किसका ए बी का। ठीक है, डी क्या है मिड पॉइंट है ए बी का। पी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, पी बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है, डायग्राम दिया हुआ आपको स्टेट बुक में, एंड क्यू इज पॉइंट ऑन ए बी, क्यू ए बी के ऊपर पॉइंट है, सच डैट सी क्यू इक्वल है किसके, सी क्यू जो है ना पैरेलल है किसके डीपी के, दिया हुआ स्टेटमेंट बच्चों, सी क्यू पैरेलल है किसके पी डी के, पी क्यू को ज्वाइन करो, पी क्यू ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद प्रूव डेट एरिया, क्या प्रूव करना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल है किसके 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव करना बच्चों। ठीक है, इधर ध्यान दो, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, क्या करना है डी और सी को मिला देना, ऐसे डी और सी को ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डी है ना मिड पॉइंट है किसका ए बी का बच्चों, डी क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, तो इससे ऊपर वाला ट्रायंगल और इससे नीचे वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल है, तो डी क्या बन गया, ये सी डी क्या बन गया मीडियन बन गया। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इधर ध्यान देना भाई, समझना बात को ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सी डी इज मीडियन, सी डी क्या यहां पर मीडियन है। अब आपको पता है मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाले का नाम बताओ बी डी सी इक्वल आएगा इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम बताओ ए डी सी। ठीक है, आप इधर ध्यान दो, एक बात सुनो ध्यान से, अब ये मान लो इसका एरिया ना आप 20 मान लो, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल 20 है, तो ऊपर वाला 10 क्या आया 20 का हाफ आया, यानी टोटल का हाफ, ऊपर वाला नीचे वाला भी ऐसे है टोटल का हाफ, तो ये एरिया ये इक्वल है, तो ऊपर वाला क्या कर सकता हूं मैं पूरे का हाफ लिख सकता हूं, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया इसको, ये हाफ है किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ये प्रूव कर दिया मैंने, बी सी डी का एरिया किसके बराबर है, हाफ है किसके ए बी सी के। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है बी सी डी को
बीपी क्या होगा इक्वल प्रूव करना। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम देखिए थोड़ा यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमें पता है वी हैव, हमारे पास है क्या है, सी क्या हो पैरेलल है किसके बच्चों, पी डी के। सी क्या हो जो है पैरेलल है किसके, पी डी के। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, यहां पर दो ट्रायंगल है, देखो कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो बच्चों ये वाला, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला। नहीं मैंने गलत बना दिया, एक मिनट रुको। दूसरा ट्रायंगल है, चलो इसको रेड को बना लेते हैं। देखिए दूसरा ट्रायंगल है ये, इसको बना दिया, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम रहेगा ये, देखिए भाई ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक में मैंने पर्पल लाइन लगाई है, एक में थोड़ा सा पिंक कलर की लाइन लगाई है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये दो साइडों के बीच में आ रहे हैं, किस किस के, डीपी और सी के होगे, और दोनों लाइन क्या पैरेलल है। अगर दो लाइनों के बीच में दो ट्रायंगल है, बेस कॉमन हो, दोनों का बेस कॉमन कौन है, डीपी, दोनों का बेस कॉमन कौन है, डीपी, तो दोनों का एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एरिया, किसका एरिया बच्चों, ट्रायंगल क्यू डी पी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, डीपीसी के। किसके इक्वल है, डीपीसी के। क्लियर हुआ पॉइंट। ये इक्वेशन नंबर 2, ये क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, आपका जो एरिया टोटल BDC, ये एरिया जो है, दोबारा लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD किसके बराबर है बच्चों, हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो मैं BCD के दो टुकड़े कर देता हूं, देखो ध्यान से, BCD ये है, एक तो ये कर देता हूं इधर वाला BDP इधर वाला, और एक कर देता हूं बच्चों DPC जिसमें पिंक लाइनें लगाई गई है मैंने। तो क्या किया मैंने, इसको लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या लिखा, DPC। ये किसके को लाया, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, बात समझ में आई। इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को पता है कि जो DPC है, इसका एरिया किसके बराबर है, क्या वो DP के इक्वेशन नंबर 2 में है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, एरिया ट्रायंगल DBP, तो ये आ गया नीचे वाला ग्रीन, प्लस इसके प्लेस पर DPC के प्लेस पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया भाई, क्या DP, ये आएगा इक्वल किसके, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए आप ध्यान से डायग्राम में, ये जो दो हैं, ये दोनों ग्रीन कलर वाले हैं, देखो ये इधर वाला है और ये छोटा है जिसमें मैंने पर्पल कलर की लाइन लगाई है, एक ये, दोनों को ऐड करते तो क्या आ जाता है, पूरा ग्रीन कलर आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बीपी इक्वल आगे इसके हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। इसने बीपी क्या लिखा, हमने क्या बी, इसको नाम अगर ठीक करना है वो कर लो, एक ही बात है, वो लिख लो, बीपी क्या लिख लो। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, ऐसे करना है। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, सेकंड का, ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन टू पैरेलल साइड विद कॉमन बेस। ठीक है, ये इसका रीजन रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 था। तो आपको मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया इस एक्सरसाइज का 6.2 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।